हम आपको कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिलवाते हैं, जिन्होंने पहले भारत के खिलाफ आधारहीन, सबूत विहीन और सचर कहानियां बनाई और फिर अपनी ही बातों को गोल गोल ऐसे घुमाया कि अब ट्रूडो की किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले दुनिया के दूसरे नेता 100 बार सोचेंगे। आज हम सत्ता में जस्टिन ट्रूडो की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के 2 नए चैप्टर खोलने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर उनकी फजीहत का है, जो उन्होंने खुद करवाई है। ट्रूडो सरकार ने आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट को खुद ही खारिज कर दिया है, जबकि ट्रूडो की बेइज्जती का दूसरा चैप्टर कनाडा के आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि जस्टिन ट्रूडो की सत्ता में कनाडा के 25% माता पिता भूखे रहने के लिए मजबूर हैं। और आज सत्ता में हम इन दोनों खबरों की चर्चा करेंगे। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। कैसे खालिस्तानी हवा में उड़ते हुए ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, ये भी आपने देखा। लेकिन अब भारत सरकार की फटकार के बाद कनाडा की सरकार लाइन पर आ गई है और ट्रूडो ने नई पलटी मारी है। आतंकी निज्जर की हत्या पर आखिरकार ट्रूडो सरकार ने सच कबूल कर लिया है और ये मान लिया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारतीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही भारत की सरकार कनाडा में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उन दावों का खंडन किया गया है जो कनाडा के एक अखबार में किए गए थे। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने पहले कैसे झूठ बोला, भारत पर फर्जी आरोप लगाए और फिर उतनी ही तीव्र गति से 360 डिग्री यू टर्न भी ले लिया। पहले ट्रूडो ने कहा भारतीय एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं, लेकिन जब भारत ने क्लास लगाई तो कहा कि उनके पास सिर्फ जानकारी है, कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके भारत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन इसके बाद ट्रूडो पलट गए और कहा कि ये कहने के पीछे उनका मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। फिर ट्रूडो ने कनाडा के अखबार में भारत सरकार को लेकर छापे गए फर्जी दावों को पुश किया, लेकिन जब भारत ने फटकार लगाई तो अब उन्होंने सच कबूल कर लिया है और मान लिया है कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री ट्रूडो ने खुद अपनी फजीहत कराने का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कनाडा ने और कनाडा के राजनेताओं ने इसमें बहुत ही अपरिपक्वता दिखाई है, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है। देखिए, आपके यहाँ कोई घटना घट जाती है, हालांकि वो सही नहीं है, बट अगर आपके यहाँ कोई घटना घटी है, आप सीधे उसके तार जो हैं एक राष्ट्र के साथ जोड़ते हैं और वहाँ की भी गवर्नमेंट के साथ जोड़ते हैं बिना पुख्ता सबूत के। अब रिपोर्टों को खंडन करना या अपने बयान से वापस आ जाना, ये दूसरे लेवल की अपरिपक्वता है। आप मीडिया की फ्रेंजी के साथ होकर किन्हीं भी अस्पष्ट कारणों से आप स्टेट को या किसी राष्ट्र को पहले आरोप लगाते हैं और उसके बाद आप उससे वापस बैक ट्रैक करते हैं, आप उसका खंडन करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते, जिस भी भाषा में बोलिए। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि ये एक डिप्लोमेटिक स्टेप था जो काफ़ी गलत था, बल्कि इससे ट्रूडो की जो इमेज है उसको भी काफ़ी सेटबैक हुआ है। अब जस्टिन ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती का दूसरा चैप्टर खोलते हैं, जो कनाडा के आर्थिक संकट से जुड़ा है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि ट्रूडो के राज में कैसे कनाडा के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। एक संगठन है सैल्वेशन आर्मी, जिसने 21 नवंबर को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कनाडा की इकोनॉमिक क्राइसिस वाले सबूत हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कनाडा के 25% माता पिता अपने खाने पीने में कटौती कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को पर्याप्त भोजन मिल सके। यानी कनाडा में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि माता पिता बच्चों को खिलाने के लिए खुद आधा पेट खाना खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हर 4 में से 1 माता पिता ने बच्चों के लिए अपना खाना पीना कम किया है और 90% से अधिक ने बताया कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं के लिए अपने खाने के खर्च को कम कर दिया है। आज हम एक और कुंजी के जरिए जस्टिन ट्रूडो का सच से सामना करा देते हैं और उन्हें ये सलाह भी देते हैं कि भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने की जगह उन्हें अपना ध्यान कनाडा की हालत पर लगाना चाहिए। कुछ वक्त पहले फूड बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट में ट्रूडो की सत्ता का सच बताया गया था। दावा किया गया था कि कनाडा में 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं, करीब
70 लाख लोगों के सामने खाने पीने का संकट है, ये दावा इस रिपोर्ट में किया गया था। और करीब 18% आबादी को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है। और ये हाल तब है जब कनाडा की जनता सिर्फ 40% तक टैक्स देती है। इसी का नतीजा है कि अगले चुनाव में कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की छुट्टी एकदम तय मानी जा रही है। एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने कनाडा में पिछले वर्ष और इस वर्ष एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2023 के सर्वे में 39% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को नापसंद किया था, जबकि इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 65% तक पहुंच गया है। यानी कनाडा में ट्रूडो की स्वीकृति लगातार घट रही है और उनकी खुद की पार्टी में ट्रूडो के प्रति विद्रोह बढ़ता जा रहा है। यानी कनाडा की सत्ता में जस्टिन ट्रूडो बस अब कुछ और दिन के मेहमान हैं।